कहाँ गया अरटई अचानक एकदम से आकर व्हाट्सएप को चैलेंज करके किधर गुम गया ये ऐप। ये सवाल आज बहुत लोगों के मन में है क्योंकि 2021 के आसपास जब इंडिया में चाइनीज ऐप्स बैन हुए थे तब कई देसी ऐप्स ने एंट्री ली थी और उसी वेव में अरटई को लॉन्च किया गया था। इसे खास तौर पर एक इंडियन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर पुश किया गया और इसे व्हाट्सएप ऑल्टरनेटिव की तरह पोजीशन किया गया। लेकिन आज 2026 में अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो अरटई प्रैक्टिकली डिस्कशन से बाहर हो चुका है और यही कहानी हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है। टेक वर्ल्ड में सिर्फ लॉन्च होना काफी नहीं होता, टिके रहना ज्यादा मुश्किल होता है। हाय, यू वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अरटई की शुरुआत को। 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने कई चाइनीज ऐप्स बैन किए थे जिसमें टिकटॉक जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसके बाद इंडियन ऑल्टरनेटिव्स को पुश किया गया और उसी समय अरटई को प्रमोट किया गया कि ये एक सिक्योर देसी चैट प्लेटफॉर्म है जिसमें मैसेजिंग, ग्रुप चैट्स, स्टिकर्स और रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए थे। शुरुआती फेज में इस ऐप को लाखों डाउनलोड्स भी मिले और क्यूरियोसिटी के चलते यूजर्स ने इसे ट्राई भी किया। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है कि डाउनलोड और डेली एक्टिव यूसेज में बहुत बड़ा फर्क होता है और यही गैप अरटई ब्रिज नहीं कर पाया। अब बात करते हैं सबसे बड़े रीजन की, जिसे टेक लैंग्वेज में नेटवर्क इफेक्ट कहा जाता है। मैसेजिंग एप्स की सक्सेस का सबसे बड़ा रूल यही है, जहां आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं आप वही ऐप यूज करते हैं और व्हाट्सएप के इंडिया में 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, यानी लगभग हर स्मार्टफोन यूजर व्हाट्सएप पर है। ऐसे में अरटई के लिए यूजर्स को शिफ्ट कराना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जैसा था क्योंकि कोई भी यूजर सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए नहीं, अपनी डेली कम्युनिकेशन हैबिट चेंज नहीं करना चाहता। दूसरा बड़ा रीजन था लैक ऑफ यूनिक वैल्यू, यानी अरटई ऐसा कोई फीचर नहीं दे पाया जो उसे व्हाट्सएप से अलग या बेहतर बना सके। टेलीग्राम ने लार्ज फाइल शेयरिंग और प्राइवेसी फीचर्स दिए, सिग्नल ने स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन और प्राइवेसी पोजिशनिंग ली, लेकिन अरटई के पास ऐसा कोई क्लियर यूएसपी नहीं था जो यूजर्स को अट्रैक्ट कर सके। तीसरा रीजन था परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी। रिपोर्ट्स और यूजर्स रिव्यू में ये सामने आया कई यूजर्स को ऐप में लैग, कनेक्टिविटी इश्यूज और बग्स का सामना करना पड़ा और मैसेजिंग ऐप्स में स्पीड और रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैसेज डिले हो जाए या ऐप क्रैश हो जाए तो यूजर तुरंत दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। चौथा रीजन था ट्रस्ट फैक्टर। मैसेजिंग ऐप्स में यूजर्स अपना पर्सनल डेटा, चैट्स और कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं, इसलिए ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। व्हाट्सएप ने सालों में ये ट्रस्ट बिल्ड किया है, जबकि अरटई नया था और यूजर्स को उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं दे पाया। पांचवा रीजन था इकोसिस्टम। व्हाट्सएप सिर्फ चैट ऐप नहीं रहा बल्कि पेमेंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशंस के साथ एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है, जबकि अरटई सिर्फ बेसिक मैसेजिंग तक सीमित रह गया है और यही गैप उसे पीछे छोड़ गया। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग मार्केट है, जहां डेली करोड़ों मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं और व्हाट्सएप इस मार्केट का डोमिनेंट प्लेयर है। ऐसे मार्केट में एंट्री करना आसान है लेकिन टिके रहना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है टाइमिंग का। अरटई ऐसे समय आया जब मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड था। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे और यूजर्स के पास ऑलरेडी ऑप्शंस थे। ऐसे में स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो अरटई का फेलियर अचानक नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे हुआ है। पहले हाइप आया, फिर डाउनलोड्स आए, फिर यूसेज कम हुआ और फिर ऐप बैकग्राउंड्स में चला गया और यही पैटर्न हमें बार बार टेक वर्ल्ड में देखने को मिलता है। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा कनेक्शन निकलता है आपके बेस सवाल से, यानी 2026 में फोन खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन मार्केट में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। हर साल नए फोन्स आते हैं, हाइप क्रिएट होती है, एड्स चलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि ये अपग्रेड जरूरी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज के फोन्स पहले से इतने पावरफुल हो चुके हैं कि एवरेज यूजर्स को हर साल अपग्रेड की जरूरत नहीं होती। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवरेज स्मार्टफोन लाइफ साइकिल अब 3 से 4 साल तक पहुंच चुका है, यानी लोग अपने फोन ज्यादा लंबे समय तक यूज कर रहे हैं। अब प्राइस फैक्टर देखिए तो 2026 में स्मार्टफोन्स की एवरेज सेलिंग प्राइस भी बढ़ी है और कई फ्लैगशिप फोन 70,000 से 1 लाख तक पहुंच गए हैं, यानी अपग्रेड अब एक एक्सपेंसिव डिसीजन बन चुका है और यही रीजन है कि लोग सोच समझकर परचेज कर रहे हैं।
अब इनोवेशन की बात करें तो अपग्रेड्स मोस्टली इंक्रीमेंटल है और थोड़ा बेटर कैमरा, थोड़ा बेटर प्रोसेसर, थोड़ा बेटर बैटरी, लेकिन डेली यूजेज में डिफरेंसेस बहुत बड़ा नहीं होता। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। अगर आपका फोन अभी भी व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कॉल्स और बेसिक गेमिंग स्मूथली हैंडल कर रहा है तो नया फोन लेने से आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होगी। कैमरा इंप्रूवमेंट मिलेगा और यही वो पॉइंट है जहां आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये अपग्रेड जरूरी है या सिर्फ एक्साइटमेंट है। अब फ्यूचर की अगर हम बात करें तो आने वाले 1-2 साल में एआई फीचर्स, बैटरी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में बड़े चेंजेस आने वाले हैं, जैसे कि ऑन डिवाइस एआई प्रोसेसिंग, स्मार्टर असिस्टेंट्स और लॉन्गर बैटरी लाइफ। यानी अगर आप वेट करते हैं तो आपको ज्यादा मीनिंगफुल अपग्रेड मिल सकता है। अब डिसीजन सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आपका फोन स्लो हो गया है, बैटरी खराब हो रही है, अपडेट्स बंद हो गए हैं या आपकी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा, तो 2026 में नया फोन लेना सही डिसीजन है। लेकिन अगर आपका फोन ठीक चल रहा है और आप सिर्फ न्यू फीलिंग के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना ज्यादा स्मार्ट होगा। अब एक प्रैक्टिकल टिप। पे फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमेशा पिछले साल के फ्लैगशिप या रिसेंटली प्राइस ड्रॉप हुए मॉडल्स को कंसीडर करें, क्योंकि वो बेस्ट वैल्यू देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन समझिए। जैसे लोगों ने अरटाई को क्यूरियोसिटी में ट्राई किया लेकिन डेली यूज में वापस व्हाट्सएप पर लौट आए, वैसे ही कई लोग नए फोन के हाइप में परचेज करते हैं लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं कि उनका पुराना फोन भी काफी था। लेसन है, टेक्नोलॉजी में हाइप और जरूरत अलग चीजें हैं। स्मार्ट यूजर वही है जो दोनों में फर्क समझता है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप भी कभी किसी ऐप या फोन के हाइप में आकर डिसीजन ले चुके हैं? और क्या आप 2026 में फोन खरीदेंगे या थोड़ा वेट करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।